कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बैठ जाए। उस ध्यान समाधि के इस उत्सव, संगीत, फन, जोक्स, म्यूजिक के संयुक्त कार्यक्रम में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। तो आज तो फर्स्ट मीटिंग में हम ही अकेले थे, सब कहाँ चले गए। मेरा मोबाइल ऑफ था तो मैंने देख नहीं पाया। गुरुजी ऑन किया मैंने तो मुझे पता चला कि वो शायद चार्ज ही नहीं हुआ, वो उसका केबल शायद रात को लगा नहीं होगा प्रॉपर्ली। मैंने ऑन करा था, फिर मैंने कहा कि वो सेकंड सेशन भी नहीं ढंग से हो पाएगा, तो फिर मैंने उसको लीव करके और मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया था, तो इसलिए फिर मैं नहीं ज्वाइन कर पाई। हम तो ये सोच रहे थे कि पूरी सृष्टि, पूरी कायनात जो है ये 3 में विभक्त हो गई है अंशुला। ब्रह्मा विष्णु महेश, हम 3 थे, काफी थे। अगर ये न भी आते चलो आ गए, ठीक है, नहीं तो 3 ही पूरी सृष्टि को चला लेंगे पूरे। नहीं 3 काफी थे गुरुजी, हाँ लेकिन बिल्कुल 3 था, वो 3 काफी थे। लेकिन गुरुजी कुलदीप जी को देख के लगा कि नहीं अब दंगल वाला मामला पूरा हो गया है।
फिर आशुतोष जी को देख के लगा कि नहीं चलो दंगल में थोड़ा सा मंगल वाले भी आ गए हैं, तो अब कोरम फिर कंप्लीट लगता है। चलिए अब शुरू करते हैं। ओवर टू अंशुला। जी गुरुजी। एक दोहे से ही गुरुजी आपके चरणों में अर्पित है। करता करे न कर सके, पर गुरु करे सब होए। सात द्वीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। आपके चरणों में प्रणाम, सभी साथियों को प्रणाम। और गुरुजी आज माँ नहीं दिखाई दे रही हैं। है बिल्कुल उठाई है, बस तैयार हो रही है ब्रश वश। आज तो गीत जरूर साथ में का हमें गाना पड़ेगा, वो ब्रश कर रही जी हैं। जी और जी गुरु। थोड़ा सा मैं इस पे सावधान कर दूं आप लोगों को कि साधक यात्रा पर चलता है तो भ्रम हो जाएगा, और मुझे भ्रम में मत रहने दीजिएगा। गुरु ओशो है, गुरु ओशो है, हम सभी साधक हैं बेटा। तो इस साधक को कभी कभी दूसरा ही साधक जो आने वाला है वो ही। और ये एक साधक के लिए सबसे सावधान रहने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन खोपड़ी आप लोग बिल्कुल उसी तरह से लीजिएगा कि साधक हैं, जरूर मेरे अनुभव हैं उसको शेयर करेंगे। तो बस आगे पीछे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु ओशो हैं हम सबके। हाँ, अब ये लगता है कि मैं अच्छे ढंग से डाकिया बन सकता हूँ। लगता है कभी कभी कुछ भेजते भी हैं। अब ऐसे लगने लगा है, पहले नहीं ऐसा लगता है तो कुछ चीजें भेजते हैं। तो ये है कि अच्छा डाकिया बन सकता। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। आपने ये बात को कह के मतलब वो कर दिया अपने लिए कि नहीं ठीक है, मैं तो तुम लोगों के साथ ही साधक हूँ। बट गुरुजी हम लोग वाकई बहुत अनुग्रहित हैं कि आप ये सेशंस करवाते हैं और हमारा हाथ थाम के हमको आगे तक लेके जाते हैं। तो एक वो ब्रिजिंग आप कह सकते हैं, ओशो ऑफ कोर्स ओशो गुरु हैं, पर वो जो एक ब्रिजिंग होती है वो आपके माध्यम से ही होती है। तो उसके लिए वाकई आभारी हैं। और गुरुजी जैसा कि मैं हर सत्र में मेरा एक वो मन रहता है कि मैं शुरुआत आपके गाने से करूं। तो अगर माँ नहीं आ रहे हैं तब तक अगर आपका कोई सोलो है तो आप जितना बता। कहेगी, अगर तुम लोग केवल सुनने वाले हो, बस ऊब के भाग मत जाओ भाई। तो मैं अपना जो है वो टेरता ही रहूंगा, टेरता हूँ जो भी है। जो भी जैसे गर्दभ स्वर होता है ना, गधे वाला स्वर, अगर उसको सुनने में आप लोगों को मजा आ रहा है तो सुनिएगा। चलिए माँ जब तक आती है जी तो बिहार की कल्चर किसी जमाने में शिखर छुई थी, और बिहार का नाम इसीलिए पड़ा था कि एक साथ इतने बुद्ध और महावीर की धरती रही हो। दो दो ऐसे धर्म वहां पैदा हुए जो, जब आस्तिकवाद यानी परमात्मा की धारणा को बहुत ज्यादा मतलब बल मिल गया था, और आकार रूप से जो है ना जगत उससे परे ही नहीं जा रहा, तब बुद्ध जो है नास्तिकता की यानी परमात्मा जैसा कोई व्यक्तिवाची का विरोध किया था। और वो दो धर्म हुए महावीर। तो बुद्ध और महावीर से और अनेक संतों से, और जो अनेक संतों से बिहार की धरती बिल्कुल पटी पड़ी है। इसीलिए उसका नाम अभी बिहार समझते नहीं। बिहार का मतलब है, बिहार का मतलब समझते हैं आप लोग? नहीं, बिहार का मतलब बस अब कहीं जाना नहीं है। अब सुबह घूमने निकलते हो ना, तो ऐसा थोड़ी है कि कोई लक्ष्य है। इसी को बिहार कहते हैं, बस भ्रमण करने चले गए। तो भ्रमण में कोई लक्ष्य नहीं है। और ऐसे ही है ये यात्रा, अध्यात्म की यात्रा बस मौज मस्ती की है। बताओ इसकी कोई मंजिल थोड़ी है। जब सागर की उस सागर की कोई पेदी नहीं है तो कितने भी डूबते जाओ। इसीलिए उसका नाम बिहार पड़ा कि जहां बुद्ध और महावीर जैसे संत बस भ्रमण किए, और इसलिए उसका नाम बिहार पड़ा। तो बिहार की धरती ने निर्गुण के भी बहुत गीत गाए हैं। आज निर्गुणी के सुनील जी गीत कहाँ गाए। है? हाँ जी, सुनील जी कहाँ है आज? सुनील जी कहाँ गए आज? सुनील जी का पता नहीं, मैंने व्हाट्सएप देखा नहीं, उनका मैसेज भी नहीं आया।
वो कल भी नहीं थे। और क्या, अब तो आपका प्रतिद्वंदी तो है ही है सामने, तो बस पहले उसी से जीत लो भैया, पहले उसी से जीत लो। हो सकता है देर सवेर वो भी आ जाए, तो ये तो हम दोनों ही काफी हो तुम। तो हम लोग आज लड़ाई का भी मजा लेंगे। सुनील जी का कोई सूचना भी नहीं है, हो सकता है देर सवेर आए। तो तो बीच में मियाँ तुम गड़बड़ा देते हो सब, वो जो ट्रैक बना था सब टूट गया पूरा। अच्छा, हम थे कहाँ, बिहार की धरती पर। तो उसी बिहार से निर्गुणी परंपरा, और निर्गुण के जो गीत है ना, वो संसार से बिल्कुल मिलते जुलते हैं वही, क्योंकि भक्ति परंपरा में भक्त और परमात्मा वो प्रेमी प्रेमिका की तरह है। तो जो गीत बहुत सारे गाए हैं वो इसी तरह से है, तो संसार में भी बिल्कुल फिट बैठते हैं, वही प्रेमी प्रेमिका के प्रेम है। तो एक बड़ा प्यारा गीत है, कोई उसका बिहार का कोई संगीत गायक ने गाया है, रेलिया, इसको सुन लो, शायद आशुतोष जी जानते हो। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। रेलिया, रेलिया समझते हैं, रेल, ट्रेन, उस समय की बात है, बहुत पुराने, उसको ट्रेन फर्स्ट टाइम तो उसको ट्रेन कहते थे। कह रहे हैं कि ट्रेन जो है हमारी वो बैरन है, और वो हमारे पिया को, हमारे प्रीतम को लेकर के चली जा रही, मुझसे दूर चली जा रही। यानी जैसे एक ऐसी भाषा समझो कि पुराने जमाने में लोग मतलब जब सर्विस करते थे तो कभी पति आता था, सर्विस से आता था, महीने 2 महीने रहता था, फिर चला जाता था। तो वो समय उसकी मासूका का, प्रेमिका का, यानी पत्नी का, वो समय बड़ा प्यारा रहता था कि 1 महीने के लिए थोड़ा सा आया, थोड़े समय के लिए छुट्टी लेके आया, तो कितना प्रेम, कितना उड़ेल देना चाहती है, वो चाहती है कि रहे। और जब वो उसकी छुट्टी खत्म होती है तो फिर वापस जब जाता है तो वो एक व्यथा है कि वो विरह की वेदना है। और यही विरह की वेदना एक भक्त को जब समाधि से वापस आता है, तो समाधि में दोनों प्रेमी प्रेमिका मासूका का मिलन होता है, आत्मा परमात्मा की भाषा में समझो। और जैसे समाधि टूटती है तो भक्त फिर विरह में हो जाता है। समाधि बड़ी गहरी लगती है भक्त की, अनुमन ध्यानी से ज्यादा, लेकिन उतनी ही गहरी विरह भी होता है, और वही विरह फिर आपको समाधि में ले जाता है। तो विरह इस बात का कि यही इंद्रियां जो उस मिलन का कारण बनी थी परमात्मा से या पिया से, वही खींच के लाती हैं। तो ये इंद्रियां, ये मान, ये शरीर सब उसके बैरी हैं। यही वाहक थे और यही अब वाहक बन करके बहुत दूर ले जा रहे हैं हमें, यानी समाधि से वापस ले आ रहे हैं। तो ये जगत के लिए भी सब वही ठीक ठीक मौजू बैठता है, प्रेमी और प्रेमिका के विरह और प्रेम के गीत। तो वही गीत है रेलिया बैरन को, उसको समझ लोगे तो मतलब अर्थ तो बिहार की है, तो अगर जो नहीं समझ में आएगा वो बता दूंगा। इस गीत को हम गाएं क्या? जी गुरुजी प्लीज। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन।
हो जौन टिकसुआ से पिया मोर जई है, जौन टिकसुआ से पिया मोर जई है, पिया मोर जई है हो पिया मोर जई है, जौन टिकसुआ से पिया मोर जई है। ओ बरस पानी हो और बरस पानी टिकस गली जाई रे, बरस पानी टिकस गली जाई रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाई रे, रेलिया बैरन। अरे जौने सहरिया पिया मोर जई है, हो जौन सहरिया पिया मोर जई है, पिया मोर जई है, हो जौने सहरिया पिया मोर जई है, पिया मोर जई है, जौने सहरिया पिया मोर जई है, जौने सहरिया पिया मोर जई है। अरे लगी है अगिया हे लगी है अगिया सहर जरी जाई हो, तेरिया पैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया पैरन, रेलिया पैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया पैरन। हो जौने साहबवा के, जौने साहबवा के पिया मोर नौकर, जौने साहबवा के पिया मोर नौकर, 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 जौन साहबवा के पिया मोर नौकर, जौन साहबवा के पिया मोर नौकर, गोली दागे अरे गोली दागे घायल करी जाई रे, गोली दागे घायल करी जाई रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे।
अरे जौने सवतिया पे पिया मोर रीझे, हार जौने सवतिया पे, जौने सवतिया पे पिया मोर रीझे, पिया मोर रीझे हो, पिया मोर रीझे हो, पिया मोरा रीझे हो, पिया मोरा रीझे, पिया मोरा रीझे हो, पिया मोरा रीझे, जोनी सवतिया पे पिया मोरा रीझे, जोनी सवतिया पे पिया मोरा रीझे। गिरी है बिजुरी, अरे गिरी है बिजुरी हो भैया, अरे गिरी है बिजुरी सवती मरी जाए रे, गिरी है बिजुरी सवती मरी जाए रे, रलिया बैरन पिया चलिए जाए रे, रलिया बैरन। फोक सॉन्ग्स की तो गुरुजी अलग ही बात होती है। उनके अंदर के जो शब्दों का उनका एक जो तंज मान लीजिए, या जिस तरीके से इसने बोला, बहुत सारा तो नहीं समझ में आया, पर जितना भी समझा, वो वाकई उसकी जो मतलब एक एक फीमेल होने के नाते, एक महिला होने के नाते, वो किस तरीके से कितना अपना वो सुना सकती है। बहुत ही सुंदर गुरुजी, बहुत ही बढ़िया। और गुरुजी जो आपने बात बोली थी ना, एक बार मेरा और सुनील जी का, हम लोग क्योंकि एग्जीबिशंस करते थे, तो पटना में एग्जीबिशन थी, तो उस हाँ वक्त बिहार का काफी एरिया हम लोग घूमे। हम लोग नालंदा गए, अपना वहां पे राजगीर है, वहां पे गए। तो जो बात आपने बोली ना गुरुजी की, वो वाकई बिहार की जो धरती है, वहां से इतना कुछ निकला है। और एक अगर आपको ध्यान हो, तो एक बिहार का राज्य गीत भी है। जैसे अपने राष्ट्र गीत होते हैं, वैसे उनका एक राज्य गीत है। तो ये हाँ मैंने निकाला है। मैं इसकी कुछ लाइनें पढ़ दूं, ताकि एक एकदम से एक रिवाइवल की तरीके से सबको पता चलेगा कि वो क्या क्या उस जगह पे निकली है चीजें। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन विहार बिहार, तू वाल्मीकि की रामायण, तू वैशाली का लोकतंत्र, तू बोधित सत्व की करुणा है, तू महावीर का शांति मंत्र, तू नालंदा का ज्ञान दीप, तू ही अक्षत चंदन बिहार, तू है अशोक की धर्म ध्वजा, तू गुरु गोविंद की वाणी है, हम्म तू आर्यभट्ट, तू शेर शाह, तू कुंवर सिंह बलिदानी है, तू बापू की है करम भूमि, धरती का नंदन वन बिहार, तेरी गौरव गाथा अपूर्व, तू विश्व शांति का अग्रदूत, लौटेगा खोया स्वाभिमान, अब जाग चुके तेरे सपूत, अब तू माथे का विजय तिलक, तू आंखों का अंजन बिहार, तुझको शत शत वंदन बिहार, मेरे भारत के कंठहार। हाँ वाह वाह वाह। देखिए कितने, हाँ केवल राजनीतिज्ञ नहीं, कितने बुद्ध पुरुष, जी हाँ सामाजिक क्रांतिकारी वीरों ने जन्म लिया है बिहार। बिल्कुल। और वाकई गुरुजी, वो जगह जाकर के एक आपको कुछ अलग डिवाइन फीलिंग होती है, जब आप अगर उस मनस्थिति से जाओ कि यहाँ पे भगवान बुद्ध थे और उसी समय काल में महावीर भी यही थे, तो बहुत ही अद्भुत लगता है वाकई वहां पे। और आपने ये गाना सुना के, लोकगीत सुना के, एक पृष्ठभूमि बना के आपने और वो सारी यादें ताजा कर दी। बहुत ही सुंदर गुरुजी। तो अब हमारे सभी मित्र तैयार ही हैं, लेकिन मैं अ, अमृतो जी और कुलदीप जी के लिए पहले एक और गजल पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि उसमें वो इरशाद जो शेर इरशाद। है ना, वो शेर इस तरीके के हैं कि मुझे एक शेर पढ़ते वक्त लगा कि यार ये अमृतो जी ने दे मारा शेर कुलदीप जी पे। दूसरा शेर पढ़ा तो लगा कुलदीप जी ने दे मारा है अमृतो जी पे। तो मुझे लगा ये वाली नज्म पूरी पढ़ दी जाए। तो फिर उसके बाद में मैं आमंत्रित करूंगी कुलदीप जी को पहले। तो ये है कि आईना धूप का दरिया में दिखाता है मुझे, हम्म
आईना धूप का दरिया में दिखाता है मुझे, मेरा दुश्मन मेरे लहजे में बुलाता है मुझे, आंसुओं से मेरी तहरीर मिट नहीं सकती, कोई कागज हूं कि पानी से डराता है मुझे, मुझे सर पे सूरज की सवारी मुझे मंजूर नहीं, सर पे सूरज की सवारी मुझे मंजूर नहीं, अपना कद धूप में छोटा नजर आता है मुझे, रोज कहता है कि गिरती हुई दीवार हूं मैं, एक बादल है जो रह रह के डराता है मुझे। है मुझे। इसके बाद वाला तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ये सूटेबल रहेगा, बट ये 3-4 शेर पढ़ के मुझे आप दोनों की बड़ी याद आई। तो कुलदीप जी, अब मैं आपसे ही शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि आप कभी कभी आते हैं तो मुझे लगता है कि आपको तरजीह देनी जरूरी है। आजकल तो मैं डेली आ रहा हूँ। सपनों में अमृतो जी के, बिल्कुल। आज तो स्वामी जी, ग्रुप में भी खूब मारा मारी हुई है इन दोनों की पूरी। आजकल मैं 7, 7:15 बजे ज्वाइन करता हूँ, उस टाइम पे वो चल रहा होता है, तो आप लोगों का अच्छा, शायद ध्यान नहीं जाता होगा। मैं तो कह रहा था कि पहले अमृतो जी शुरू करेंगे, क्योंकि पहले थोड़ा बच्चों को मौका मिलना चाहिए, बड़े तो बाद में कर लेंगे। कुलदीप किस जी, पे, आपके अमृतो गाने जी से पे? शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपने कोई गाना तैयार किया है तो आपके गाने से शुरुआत कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं एक गाना सुना देता हूँ। अच्छा अंशुला, वैसे सुनील जी का मतलब कल, मतलब सही ठीक थे? कल कल भी नहीं आए थे? गुरुजी, थोड़े तबीयत बस ठीक काम है? वाम ही स्वास्थ्य? ज्यादा थे, 2 दिन से थोड़े काम ज्यादा है, बाकी सब ठीक है, कुछ नहीं है ऐसा अच्छा, विशेष। काम की, हाँ। जी, थोड़ा परसों लेट हुए थे, कल तो लेट नहीं थे, कल तो टाइम पे फिनिश हो गया था सारा, बट हाँ, परसों थोड़ा लेट थे। वो परसों लेट थे तो इसीलिए वो परसों की सूचना तो कल की दे दी थी कि कल मैं अच्छा, नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा। कल नहीं, कल ज्वाइन किया था ना मेरे ख्याल नहीं, से। कल नहीं ज्वाइन किया था। तो कल की अच्छा सूचना अच्छा, उन्होंने परसों दे दी थी कि मैं थोड़ा सा लेट किसी काम की वजह से। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको उसका था। यस। चलिए, कौन भाई, कौन पहले तीर छोड़ेगा आप में से? कुलदीप जी गाना गा रहे हैं। मैं गाना सुना देता हूँ। आंखें फिल्म का गाना है ये, पुरानी धर्मेंद्र की आंखें। और ये अमृता जी के लिए एक हिदायत भरा गाना है। ओह, ओह। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, शर्मा के मुंह न फेर नजर के सवाल पर, शर्मा के मुंह न फेर नजर के सवाल पर, लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, खुलते नहीं है रोज दरीचे बाहर के, खुलते नहीं है रोज दरीचे बाहर के, आती है जान मन ये कयामत कभी कभी, आती है जान मन ये कयामत कभी कभी,
मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, तन्हा न कट सकेंगे जवानी के रास्ते, तन्हा न कट सकेंगे जवानी के रास्ते, पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में, फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। और एक 4 लाइनें और। इरशाद इरशाद इरशाद। 1 मिनट, कहाँ गया? ये मोहम्मद रफी का गाया हुआ है। कहाँ गया? ये अमृतो जी के लिए गाना है मेरी तरफ से, 4 लाइनें। अगर समझ सको तो आप। क्या बात है मृतो जी। समझ को कह रहे हैं कि समझ सके तो। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी जान, वैसे तो हर कदम मिलेंगे लोग सनम, मिलेगा सच्चा प्यार मुश्किल से, दिल की दोस्ती खेल नहीं कोई, दिल से दिल है मिलता यार मुश्किल से, यही तो है सनम प्यार का ठिकाना, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब मैं ये गाना गाता हूं और मैं सोचता हूं कि मेरे दिमाग में कोई चेहरा आ रहा है, हाँ। तो इत्तेफाकन बहुत ज्यादा चेहरे आते हैं और मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। अमृता जी सोच रहे हैं कि मेरे लिए गा रहे हैं।
इस पूरे गाने को सुनते हुए मैं सोच रही थी कौन सी लाइन आपने डेडिकेटेड करी, फिर मैंने कहा मैं आशुतोष जी से पूछूंगी कि वो डिकोड करके बताए। क्योंकि आपने गा दिया, समझने वाला समझ गया, हम समझ डिकोड नहीं गया। कर पा रहे। और अब मैं थोड़ा सा दो चार शायरी सुना देता हूँ। इरशाद। मैं देर तक तुझे ही ए मैं तो देर सुनो, तक ये ऐसे कह रहे हैं अंशुला कि जैसे वो मुल्ला नसरुद्दीन एक प्रेमिका के प्रेम में पड़ा, तो अब शादी की बात हो गई ना तय। मुल्ला नसरुद्दीन जब शादी की बात तय हो गई, तो उसने कहा, प्रेमिका ने, रेस्तरा में दोनों चाय पी रहे थे, कॉफी पी रहे थे, तो कहा कि देखो मुल्ला, हम लोग पति पत्नी बनने जा रहे हैं, इतने समय से प्रेमी प्रेमिका के रूप में थे, तो इससे पहले कि हम लोग अपना हृदय खोल करके खुले दिल से एक दूसरे का सब कुछ बता देते हैं, कुछ भी छुपाए नहीं, ये अच्छा होगा कि प्रेम के रूप में सब कुछ बात बता दी जाए। तो शुरुआत मुल्ला जी से हुई, तो उसने पूछा कि अच्छा बताइए मुल्ला जी, और इससे पहले कि हमारे प्रेम में पड़े थे आप, और से किसी से प्रेम था, और किसी से प्रेम था? तो मुल्ला आंख बंद करके चुप हो गए, और करीब 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट हो गए। तो फिर उसने उनका वैसे केहूनी भरी कही कि अरे बताओगे कि भी नहीं? तो मुल्ला ने झल्ला के कहा गिन तो लेने दो, कितनी है तो गिन लेने दो। तो ये भी मियाँ जो है वो विजन में गिन रहे हैं कि कितनी आई, कुछ पता नहीं। अर्ज किया है, हम्म। रवैये मार देते हैं ये लहजे मार देते हैं, हम्म। रवैये मार देते हैं ये लहजे मार देते हैं, वही जो जान से प्यारे हैं रिश्ते मार देते हैं। वाह। और एक ये जॉन एलिया का है, बड़ा स्ट्राइकिंग, जब मैंने पढ़ा तो गजब मुझे लगा, क्योंकि जैसे वो इतना बाहर और भीतर का बैलेंस होना चाहिए, संसार और अंदर का आपका समाधि का बैलेंस। तो जॉन एलिया साहब कहते हैं कि अब तो निकला खुद के अंदर से, अब तो निकल आ खुद के अंदर से, घर में सामान की जरूरत है। हम्म। मैं देर तक तुझे खुद ही न रोकता लेकिन, मैं देर तक तुझे खुद ही न रोकता लेकिन, तू जिस अदा से उठा है उसी का रोना है। वाह। वाह। मुझको फुर्सत नहीं मिलती है इबादत से तेरी, मुझको फुर्सत नहीं मिलती है इबादत से तेरी, जाने किस सै को ये लोग खुदा कहते हैं। वाह। वाह। हम्म। क्या बात। कुछ न था मेरे पास खोने को, कुछ न था मेरे पास खोने को, तुम मिले हो तो डर गया हूं मैं। क्या बात। वाह। क्या बात और है, ये क्या बात। और ये जॉन एलिया का है एक और, कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, हम्म। कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। वाह। तुम्हारे पास तो फिर भी तुम हो, तुम्हारे पास तो फिर भी तुम हो, मेरे पास अब मैं भी नहीं। वाह। अमृता जी समझ आ रही है आपको थोड़ी बहुत? ये प्रेम की शायरी है, थोड़ा दिमाग मत लगाना, इसमें दिल लगाना। आप देखिए, इंतजार तो तेरा ही रहेगा, इंतजार तो तेरा ही रहेगा, आना या न आना वो तेरी मर्जी है। हम्म।
इश्क का तो पता नहीं, इश्क का तो पता नहीं, मगर जो तुमसे है वो किसी और से नहीं। हम्म, क्या लोग मुझसे पूछते हैं तूने उसमें ऐसा क्या देखा, लोग मुझसे पूछते हैं तूने उसमें ऐसा क्या देखा, मैंने कहा जब उसे देखा उसके बाद कुछ नहीं देखा। निखा, वाह वाह। रो पड़ा वो फकीर मेरे हाथों की लकीरों को देखकर, रो पड़ा वो फकीर मेरे हाथ। आशुतोष जी हंसो मत यार। क्या हो गया? अब रो पड़ा वो फकीर। आशुतोष जी का चुटकुला बन गया होगा अब। वही 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 खतरा है मुझे, वही खतरा है। रो पड़ा वो फकीर मेरे हाथों की लकीरों को देखकर, कहता है तुझे मौत नहीं किसी की याद मारेगी। हम्म, वाह क्या वाह वाह। और ये फैज अहमद फैज एक बहुत बेहतरीन शायर हुए कि हजार हजार दर्द शबे आरजू की राह में है, हम्म, हजार दर्द शबे आरजू की राह में है, कोई ठिकाना बताओ कि काफिला उतरे, करीब और भी आओ कि शौके दीद मिटे, करीब और भी आओ कि शौके दीद मिटे, शराब और पिलाओ कि कुछ नशा उतरे। वाह वाह। और अमृता जी आपको मैं एक ये शेर प्रस्तुत कर रहा हूं कि लोग नजरों को भी पढ़ लेते हैं, हाँ, लोग नजरों को भी पढ़ लेते हैं, अपनी आंखों को झुकाए रखना, एक एक टुक मुझको देखे जाती है, हम्म, एक टुक मुझको देखे जाती है, अपनी नजरों पे कुछ नजर रखिए। दिल, और ये तो बिल्कुल अमृतो जी के लिए कि दिल अभी पूरी तरह टूटा नहीं, दिल अभी पूरी तरह टूटा नहीं, दोस्तों की मेहरबानी चाहिए। अरे तुम्हारे जैसा दो दोस्त होगा तो 100 बार टूटेगा भैया। देख कर तुमको हैरत हूं मैं, हम्म, देख कर तुमको हैरत हूं मैं, किस कदर हुस्न है जमाने में। हम्म, देखो इस पे एकदम अमृतो जी ने पूरी ऐसे एक्सप्रेशन किए। याद आती है उसकी जब बातें, याद आती है उसकी जब बातें, दिल और कुलदीप दोनों मिलकर रोते हैं। हम्म, हर शख्स दौड़ता है यहां भीड़ की तरफ, हर शख्स दौड़ता है यहां भीड़ की तरफ, फिर यह भी चाहता है कि उसे रास्ता मिले। तुम्हारी आंखें जो नीली दिखाई देती हैं, तुम्हारी आंखें जो नीली दिखाई देती हैं, मेरी कलम को वह रोशनाई देती हैं। वाह वाह वाह। और अमृतो जी सुन लीजिए, देखो किसको कहते हैं आध्यात्मिक यात्रा, आप समझ लेना इस शेर से हम्म, कि पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर, पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर, मेरी तालीम पूरी हो गई थी। आप कहाँ किताबें पढ़ रहे हो अभी तक? 1 मिनट और है क्या? सागर में देखो कितना भी डला मारो सागर शांत ही है। हाँ? और जब जब डूबोगे तब पता लगेगा। अभी बारी आ रही है
एक नदी की एक मैं तरह कल कितना उफल लो मियाँ, अभी सागर देखो बिल्कुल चुप है। और जब एक वो, मैं कल पढ़ रहा एक स्वामी जी मैं कल पढ़ रहा था कि डॉक्टर और वकील हमेशा खूबसूरत ही चुने। अच्छा, डॉक्टर और वकील हमेशा खूबसूरत ही चुने, ताकि इलाज हो या मुकदमा लंबा भी चले तो अफसोस ना हो। बहुत बढ़िया। और ये एक बड़ा जबरदस्त एक यंग शायर है ये, अंकित मौर्य, कि जैसे दुनिया मतलब आपको ढालने की कोशिश करती है, तो उस पे इनकी दो लाइनें हैं कि दुनिया तुली थी हमको बनाने पे देवता। दुनिया तुली थी हमको बनाने पे देवता, पर हम किसी भी हाल में पत्थर नहीं हुए। वाह। और ये लास्ट है, ये लास्ट, अमृतो जी, ये एक्चुअली अभी तक तो मैं मजाक कर रहा था, लेकिन वास्तव में ये अंतिम शेर आपके लिए है ये। अब ये ठीक है। सुन ही लेना भैया, सुन ही लेना। हाँ। राहत इंदौरी जी का शेर है ये, कि क्या बात। आज तक तुमने खिलौने ही खरीदे होंगे। देखो, बिल्कुल सही कर रहे हो आप, ऐसे कान को कर रहे हो ना, कान खोल के सुनो, कि आज तक तुमने खिलौने ही खरीदे होंगे, आज तक तुमने खिलौने ही खरीदे होंगे, दिल है ये दिल मेरे सरकार बहुत महंगा है। ठीक है। धन्यवाद। बहुत खूब कुलदीप जी, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले तो गाने आपने दोनों बहुत ही कमाल के गाए, और शायरियां भी आपने। आप कुलदीप जी जो ये टू लाइनर्स सुनाते हैं, तो ये संकलन आप कहाँ से लेते हैं? ये कोई कोई भेज देता है एक्चुअली, मेरे फ्रेंड्स ना, जैसे इनको अच्छा, पता है कि हम टू लाइनर शायरी करते हैं, तो वो भेजते रहते हैं, आदान प्रदान जो चलता है। आपको अच्छी लगती है वो वाले आप टू लाइनर्स अपने कंपाइल कर लेते हैं अपने हाँ। पास में। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे शेर जैसे आपने जॉन एलिया के बोले और दो तीन उनके साथ नीचे बोले, तो बहुत ही गहरे मानी के शेर हैं। और वो जब पूरी शायरी आप पूरी उनकी गजल या नज्म पढ़ो तो उनका और ज्यादा इफेक्ट समझ में आता है। अदरवाइज दो लाइन में कई बार वो उतना इफेक्टिव सुनने वाले को नहीं लगता। पढ़ने वाले को तो लग रहा होता है कि यार मैंने कितने शानदार ये दो लाइनें जो सुनाई है वो बहुत ही शानदार है। बट वाकई बहुत ही अच्छी आपने, आपकी सिलेक्शन बहुत अच्छी रहती है। बट आप जो बार बार वो अमृतो जी को ट्रिगर कर देते हो, वो मुझे नहीं समझ में आता कि वो आप क्यों करते हो। और अमृतो जी हालांकि तैयार रहते हैं हाथों हाथ, तो अमृतो जी तैयार है अभी भी हाथों हाथ। वो नदी और सागर वाली बात है ना, देख अंशुला, नदी जी। कितनी उफान करके चलती है, सागर अपना ऐसे मस्त, शांत। बड़ा मस्त पड़ा है। अभी देखो वो नदी उसी में सागर में मिला के मिल जाएगी सागर का, तब भी कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो कितनी भी। स्वामी जी ऐसा कुलदीप नहीं जी है। कुछ कहना चाहते हैं ऐसा आपकी नहीं है। बात पे गुरु जी? ऐसा नहीं है। नदी, नदी अ- और पोखर, थमा हुआ पोखर, इसलिए शांत है स्वामी जी। बिल्कुल शांत है, ना कहीं पानी इधर जाना, ना इधर, ना कोई लहर, ना कुछ, थमा हुआ बिल्कुल एकदम। कुलदीप जी के शायरी कलेक्शन पे पहले, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। अच्छा, ये गालिब का ना बड़ा अच्छा शेर है कि ये कहाँ की दोस्ती कि बने हैं दोस्त नासेह। नासेह मतलब आप सभी को नसीहत देने पता वाला। होगा। हाँ जी। हम्म, तो ये कहाँ की दोस्ती बने हैं सब दोस्त नासेह। कहीं कोई कहीं कोई चारा साज होता, कहीं कोई गम गुसार होता। तो आप भी क्या हाँ, है कि कुलदीप जी को आप गम गुसारी तो करते नहीं मुझे लगता है। नहीं, आप गमगुसारी करते हैं। नासे बने रहते हो। नहीं, वो गमगुसारी है, कुलदीप जी उसको नासे की तरह लेते हैं। अच्छा। जी अमृत जी। दूसरा, कुलदीप जी ने जैसे कहा था कि ध्यान से सुनना उस पे, जी।
दिमाग ने कहा दिल से, दिमाग ने कहा दिल से, प्रेम अमृतो, प्रेम अमृतो, ये दिल की बात है, दिमाग से मत सुनना। वाह वाह। ये तो सभी तैयार किया है मैंने। हम्म, एक जैसे स्वामी जी कह रहे थे दरिया और समंदर के जो भेद होते हैं, दरिया और समंदर। सोरे दरिया से कहा समंदर के सुकूत ने, सोरे दरिया से कहा समंदर के सुकूत ने, जितना जिसमें जर्फ है, जर्फ का मतलब गहराई, जिसमें जितना जर्फ है उतना वो खामोश है। वाह वाह वाह। अब मैं अपनी शुरू करता हूं शायरियां। हाँ, पहली है भक्ति से अभी रिलेटेड है। अभी अभी वो जैसे भोजन से पहले रेस्तरां में स्टार्टर देते हैं ना, वो अभी तक तो स्टार्टर था, अब भोजन अब शुरू होगा। ये भक्ति वाली है कि इलाही कैसी कैसी सूरतें तूने बनाई है, हम्म और ओशो उसको कहते हैं इलाही कैसी कैसी सूरतें तू बना है, हम्म, इलाही कैसी कैसी सूरतें तूने बनाई है, कि हर सूरत कलेजे से लगाने के लिए, आह वाह वाह। कि जित देखूं उत तू। जित देखूं उत तू। दूसरा रूह के ऊपर है। अजनबी सा, दोस्त सा, दुश्मन सा ये बहरूपिया, अजनबी सा, दोस्त सा, दुश्मन सा ये बहरूपिया, मेरे अंदर कोई बतलाए खुदाया ये कौन है। हम्म, क्या बात। वाह वाह। जो कभी दोस्त लगता है कभी दुश्मन लगता है। ये है शायरी सतत साधना की महत्वता जो बताती है। एक पल के रुकने से दूर हो गई मंजिल, एक पल के रुकने से दूर हो गई मंजिल, सिर्फ हम ही नहीं चलते रास्ते भी चलते हैं। चलते हैं। राहों में एक साथ ये क्यों जल उठे चिराग, राहों में एक साथ ये क्यों जल उठे चिराग, शायद तेरा ख्याल मेरा हमसफर हुआ है। हम्म सदगुरु की याद, स्वामी जी की याद, और चिरागों का जलना। हम्म, चलता हूं थोड़ी दूर हर एक राहरों के साथ, चलता हूं थोड़ी दूर हर एक राहरों के साथ, राहरों मतलब सहयात्री जो बाहर मिल जाते हैं। जानता नहीं हूं अभी रहबर को मैं, जानता नहीं हूं अभी रहबर को मैं। रहबर होता है इनर गाइड, एक तो बाहर की जो अपने को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और फिर एक भीतर, जैसे एक विज्ञान भैरव तंत्र की एक विधि भी है लास्ट में, जिसपे ओशो इनर गाइड के बारे में बोलते हैं कि इनर गाइड जो है सारे सदगुरु बाहर से भीतर आपके इनर गाइड से मिलवाने के लिए ही है। उंगलियां उठने लगी है बज्म में, ये कुलदीप जी, उंगलियां उठने लगी है बज्म में, यूं मेरी जानिब ना देखा कीजिए। वाह वाह वाह। ओशो कहते हैं इश्क तो एक तरफा ही होता है, इश्क तो एक तरफा ही होता है जनाब, दूसरे वो भूल गया, दो तरफा तो व्यापार होता है। वाह हाँ। इश्क तो एक तरफा एक ही तरफा। होता है, दो तरफा तो व्यापार होता है। वाकिफ है गालिब, वाकिफ है गालिब इश्क से अपने तमाम शहर। ये कुलदीप जी सुनो प्रेम के बारे में। वाकिफ है गालिब इश्क से अपने तमाम शहर, और हम ये जानते हैं कोई जानता नहीं। अमृतो जी, इश्क सुना नहीं जाता, इश्क किया जाता है, ध्यान रखना। इश्क हुआ जाता है, किया भी नहीं जाता। अरे हुआ जाता है, बाद की क्या स्टेज है, वो बात है, काल्पनिक क्या में मत रहो बात है, आप। क्या बात। वो जो हुआ जाता है वो काल्पनिक मत देखो। इसको कहते वो हैं तो पटकनी।
प्रभु ओशो सन्यासियों के साथ यही दिक्कत है कि लास्ट वाली स्टेज खींच के पहले लाना चाहते हैं, तो ना पहली मिलती ना लास्ट की मिलती, जब इसलिए तक पहली लास्ट स्टेज स्टेज पे वाइज ध्यान नहीं होगा पहले भी नहीं आएगी। ध्यान तो लास्ट स्टेज पे ही रखना पड़ेगा ना। जब हुआ जाएगा तो वो तो हो ही जाएगा, पहले किया जाएगा। फिरती है तो फिर जाए, फिरती है तो फिर जाए, बदलती है तो बदले, फिरती है तो फिर जाए, बदलती है तो बदले, दुनिया की नजर है, मेरी किस्मत तो नहीं है। क्या बात। पब्लिक ओपिनियन पे तोहमतें चंद अपने जिम्मे धर चले। ये परम गुरु ओशो जो उनका आना हुआ धरती पे, तोहमतें चंद अपने जिम्मे धर चले, जिस लिए आए थे सो हम कर चले। वाह 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 वाह, क्या बात। एक मिनट में एक जो भगवान श्री का कहा आपने आए थे, और उनपे एक मैं भी टू लाइनर पेश करता हूँ कि सांस लेती है वो जमीन फिराक, फिराक गोरखपुरी का, कि सांस लेती है वो जमीन फिराक जिस पे वो नाज से गुजरे थे। वाह 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 भाई वाह। ये है शेर जो स्वामी जी लास्ट में कहते हैं कि अब सारे प्रयास छोड़ दो, उसके ऊपर है। सुनो यहां से मेरे दोस्तों इजाजत दो, सुनो यहां से मेरे दोस्तों इजाजत दो, मुझे तलाश में अपनी रवाना होना है। हम्म, जिंदगी और जिंदगी की यादगार, जिंदगी और जिंदगी की यादगार, पर्दा और पर्दे पर कुछ परछाइयां। हम्म, कुलदीप जी समझे कुछ, नहीं समझे ऐसे ही मुंह हिला रहे हो। अरे यार, आपकी शायरी पूरी ध्यान पे, अंतराकाश पे, कोई प्रेम पे शायरी सुनाओ ना, इश्क, महबूबा, मोहब्बत, अरे दिल। वही प्रेम है। हाँ। अरे लाला वही है प्रेम। हाल बाकी न रहा कुछ तेरे दीवाने में, ये कुलदीप जी के लिए है कि विचारों में खोए रहते हैं और सोच रहे हैं प्रेम कर रहे हैं। विचारों से मुक्ति ही प्रेम है। हाल बाकी न रहा कुछ तेरे दीवाने में, अब तो जंजीर ही जंजीर नजर आती है। यह है कि मृत्यु और मोक्ष को डिफरेंशिएट करता है। मर के टूटा है कहीं सिलसिला ए कैदे हयात, मर के टूटा है कहीं सिलसिला ए कैदे हयात, कैदे हयात मतलब जिंदगी की कैद, मगर इतना है कि जंजीर बदल जाती है। क्या बात। वाह। वाह। ये शेर बताता है 10वीं दिशा को इंगित करता है, जो भगवान श्री का प्रवचन माला है कि सम्यक दिशा, कूचाए जाना की मिलती थी ना राह, कूचाए जाना की मिलती थी ना राह, बंद की आंखें तो रास्ता खुल गया। बहुत सुंदर, क्या बात। क्या एक बार बात है। दोबारा, वाह। एक बार दोबारा हो जाए ये वाला। कूचाए जाना की मिलती थी ना राह, बंद की आंखें तो रास्ता खुल गया। क्या बात है। वाह। वाह वाह वाह। बहुत ही खूब। दो चार लफ्ज कह के, दो चार लफ्ज कह के मैं तो खामोश हो गया, दो चार लफ्ज कह के मैं तो खामोश हो गया, वो मुस्कुरा के बोले बहुत बोलते हो तुम। वाह 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 वाह, वाह। क्या बात, क्या बात। गमे जमाना जिसे आप मौत कहते हैं, गमे जमाना जिसे आप मौत कहते हैं, अगर ये मौत ना मिलती तो मर गए होते। वाह वाह वाह। वाह, क्या बात, क्या बात है। जीते जी मृत्यु। वाह वाह। सुनिए। नहीं। मोहब्बत भी है क्या चीज,
मोहब्बत भी है क्या चीज, शिकायत की कोई बात, उठी भी अगर दिल से तो आई ना जुबा तक। यही आपके साथ हुआ है प्रभु। ये प्रतीक्षा पे है कि जो साधना में हम लोग लगे हुए हैं और कहते हैं कि विल फोर्स, परम गुरु ओशो ने बताया कि विल फोर्स, सेकंड पेशेंस, और तीसरा परसेवरेंस, सतत प्रयास, प्रतीक्षा। कहीं वो आके मिटा ना दे इंतजार का लुत्फ, कहीं वो आके मिटा ना दे इंतजार का लुत्फ, कहीं कबूल ना हो जाए इल्तिजा मेरी। वाह वाह वाह। हम्म। लबालब जाम फिर साकी ने वापस ले लिया मुझसे, वाह। लबालब जाम फिर साकी ने वापस ले लिया मुझसे, न जाने क्या कहा मैंने, न जाने क्या हुआ मुझसे। वाह वाह। ये उस पे जैसे परम गुरु ओशो ने अपने कि रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी की जो थी ना, कि विवेकानंद जी एक कालू नाम का आदमी था और उसको अ, वो पूजा किया करता था, उसको पूरा भ्रमित करके उसके सारे वो फिकवा दिए कुएं में। तो रामकृष्ण जी ने उनकी समाधि रोक ली थी। तो उस पे ये सटीक बैठती है, लबालब जाम फिर साकी ने वापस ले लिया मुझसे, न जाने क्या कहा मैंने, न जाने क्या हुआ मुझसे। अजा हो रही है पिला जल्द साकी, अजा हो रही है पिला जल्द साकी, इबादत करूं आज मखमूर होकर। वाह। मखमूर मतलब नशे में चूर। भाई साहब 90% शायरी आप पहले सुना चुके हो, ये 90%, 5-6 बार। कोई नहीं, 90% नहीं है ये, दो चार एक होगी, बाकी तो आपकी तो आपको 90% सुनी आ, हुई थी। स्वामी जी से पूछ लो, स्वामी जी जज हैं। आपको आप नई शायरी आपको नई शायरी मिलती नहीं, क्योंकि नई शायरी मिलने के लिए कुछ एक गुर चाहिए, ठीक है। चांदनी रात में चिल्लाता फिरा वो, चांदनी रात में चिल्लाता फिरा वो, चांद की उस चांद से जिसने सूरत ना देखी थी। शायरी के आप जो है, चलो रिपीट करो, कोई बात नहीं, सुन लेंगे कोई। स्वामी जी ये शायरी जो है, परम गुरु जो संन्यास देते थे और वो कहते थे कि मेरी आंखों में देखो, स्वामी जी को तो ध्यान होगा। हाँ, वो स्पेशली मेरे लिए वो किसी किसी को कहते थे, और किसी किसी को असल में वही दो बात समझाना चाहते थे। उसको प्रेम और ध्यान की बात बराबर संतुलन में देखते थे। वो देखते थे कि वो ध्यान करके आए हैं कि प्रेम, अगर इन बैलेंस किसी प्रेमी को, तो जब वो आंख बंद कर लेता था उसको नहीं कहते थे, लेकिन किसी ध्यानी को वो जरूर कहते थे। हम खूब मेडिटेशन खूब कर गए थे तो मेरी आंख बंद हो गई थी। फिर ओशो ने जो लगाते थे हाथ, तो उसने रोक दिया, रोक के कहे आंख खोलो और मेरी आंखों में, मुझे कहा आंख खोलो और मेरी आंखों में देखो। और क्या पहली बात। दफे ऐसा लगा कि जैसे आंख खोला तो मुझे नहीं पता कि हाथ कहाँ पड़े ओशो, कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ। बिल्कुल वो, ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, कहते हैं, कहते थे कि आंख खोले और मेरी आंखों में देखे। नजर मिला के कहा मुझसे मेरे साकी ने, हाँ। नजर मिला के कहा मुझसे मेरे साकी ने, हराम कहते हैं जिसको ये वो शराब नहीं। हराम कहते हैं जिसको ये वो शराब नहीं। हाँ। कुलदीप जी वाह। शराब पियो, ये क्या है, मतलब हाँ। गोले तोड़ने में लगे पड़े हो, कुछ नहीं है, ये जाएगा शरीर पूरा। अरे भाई शरीर तो जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि शरीर जाने से पहले हम ही पड़ जाएं। रसो वही हिस्सा है। बहुत। अमृता जी गाना। गाना आज नहीं, क्योंकि मेरे को लगा कि ये टाइम ज्यादा इसमें हो जाएगा इन्वेस्ट। अच्छा, ठीक है। मैं वैसे भी आपके गाने से भी पहले मैं चाहती थी कि मैं आशुतोष जी को बुला लूं, क्योंकि आशुतोष जी का बीच में 1 मिनट के लिए वीडियो ऑफ हुआ था,
तो मैं डर गई थी कि यार आशुतोष जी तो फिर निकल गए, मुझे लग रहा है आज हम फिर हंसे बिना ही अपना कार्यक्रम हमें बंद करना पड़ेगा। तो आशुतोष जी आपका स्वागत है, और हम सब बहुत प्रतीक्षा में हैं कि ये दंगल को समाप्त किया जाए और इस दंगल के ऊपर सारी हंसी खुशी की फुहारें आए। माँ ये जो दंगल है ना, ठीक है, ये बस बाबागिरी के चक्कर में बस चल रहा है। ठीक है, यहाँ यहाँ पे कुछ लोग जो है हमारे रियल वाले स्वामी बाबा जी को रिप्लेस करने में लगे हैं, इसीलिए दंगल हाँ चल रहा है। बिल्कुल, अरे आज सुनील जी नहीं आए, नहीं तो मुझे उनका भी वो बाबागिरी वाला मतलब उनकी भी बात करनी थी। उनकी भी अलग बाबागिरी चल रही है अभी, उनकी और कुलदीप जी की दोनों की। मगर सुनील जी उसमें बड़े भयंकर तरीके से जच रहे हैं, मुझे तो ईर्ष्या हो गई थी देख के। वो कैसे एआई से बनाए, क्या बड़ा गजब का लगा वो, बिल्कुल। वो वो सुनील जी कुछ कुछ करते रहते हैं गुरु जी, वो ये बहुत सुन नहीं कमाल नहीं, है स्वामी गुरु वो जी। जो मैं आपको बताऊं, जब कुलदीप एआई जी ने नहीं था ना, मैं एक मिनट एक बात बताती हूँ कि जब एआई नहीं था तो दत्ता जी हमारे बहुत सारे, क्योंकि आर्टिस्ट है, आर्ट वर्क से रिलेटेड हमारा काम है, तो एक बार एक आर्टिस्ट को बुलाया, बोला एक कैनवस बनाना है, उसमें छोटे छोटे से फेसेस बनाने हैं 10-15 बस साइज के, ठीक है, तो फेस नहीं बस साइज के वो बनाने हैं पोर्ट्रेट टाइप। तो उसमें गालिब बना दिया, ओशो बना दिए, और ऐसे बहुत जो उनको अच्छे लगते हैं वो सब उन्होंने बोला, और बोला सबसे आगे ना एक जाम लेके मैं भी खड़ा हूं इन सबके साथ में। तो वो सुनील जी के पहले तो वो काल्पनिक होती थी, फिर आर्टिस्ट कभी सोचता था, स्केच करता था, अब तो सुनील जी एआई से सारा अपना जो उनके मन में होती है वो करवाते रहते हैं। बट वाकई बहुत अच्छी बनी थी वो, तो एक बार तो देख के लगा ये रियल वाली है या क्या है। हाँ, बट गजब सबसे जो गजब गुड़ गजब। बात है ना गुरुजी, आपने मैंने हमने किसी ने नोट नहीं करी, जो संख्या कुलदीप जी ने बताई ना उसमें गिन के कि इसमें क्या क्या थी, भाई क्या जिसकी थी, नजर मुझे कुछ जहां नहीं होती पता। है वही तो देखेगा। तो नजर जहां मैंने भी जाती है कहा वही तो। हाँ यार ये तो बात पे ध्यान ही नहीं गया, ये कुलदीप जी ने पॉइंट आउट करी है। तो बहुत कुलदीप जी की पैनी नजर है एकदम। तो आशुतोष जी बिल्कुल बैक टू यू। माँ एक साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रायड, सभी नाम सुने हैं, तो वो बताता था कि हर कोई ना कहीं अटका होता है। तो अशोक जी, मुझे लगता है वो कुलदीप जी भी अटक गए हैं, ठीक है, वो सीढ़ी को पार नहीं कर पा रहे हैं, वो जो बाहरी प्रेम वाली जो सीढ़ी है उसमें अटक गए, आंतरिक प्रेम में जा ही नहीं पा रहे हैं, लग रहा है ना? अमृता जी बड़ा खुश हुए आपके इस बात पे। अच्छा माँ, आज ना मैं थोड़ी तैयारी ऐसी करके आया था और अशोक जी ने सपोर्ट भी कर दिया। आज मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, कि ये दौर चला है तो मैं जोक्स वगैरह नहीं करके गाना ही गाता हूँ। अरे वाह, वाह क्या बात है बहुत आशुतोष सुंदर। जी, ठीक है, गजब। और गाना गजब। ध्यान से सुनेंगे, गाना ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, आज के हमारे टॉपिक से रिलेवेंट गाना है, और सुर पे ध्यान नहीं देंगे, शब्दों पे ध्यान देंगे। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर बाबा रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर बाबा रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। पड़ोस की खिड़की चढ़ के बाबा के नैन डोले, पड़ोस की खिड़की चढ़ के बाबा के नैन डोले, नासिक के चक्कर लगाते बैडमिंटन है ये खेले, नासिक के चक्कर लगाते बैडमिंटन है ये खेले, बीवी को मायके भेजकर चेपे हैं घी की पुरियां, बीवी को मायके भेजकर चेपे हैं घी की पुरियां, खुसट है ये बुढ़े चाहे हैं इनको गुड़िया, रोज रोज सुनाए बीवी इनकी, हो रोज सुनाए बीवी इनके गीता के श्लोक और ताने, फिर भी ये है जिद्दी बात न उनकी माने, धरती सुनहरी अंबर नीला, हो
धरती सुनहरी अंबर नीला हर बाबा रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। तो ये इसके बाद ठीक है, जो हमारे बाबा थे, ठीक है, बाबा के पास जो है एक भक्त पहुंचता है। उस भक्त को देश की चिंता है। तो बोलता है कि प्रभु ये बताइए कि हमारे देश के विकास के लिए आपको क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बने तो अच्छा होगा। तो हमारे बाबा कहते हैं, मतलब वो मायावती हो, अखिलेश हो, राहुल हो या केजरीवाल हो। तो हमारे बाबा कहते हैं बेटा जब सत्यानाश होना ही है तो रिंकू झा और सपना चौधरी के बुरी है। हमारे बाबा जो है तपस्या कर रहे थे। बाबा बोल रहे हैं तो सभी समझ ही रहे हैं कौन से बाबा हैं हमारे, है ना। ठीक है, तो बाबा हमारे तपस्या कर रहे थे अशोक जी। तो तपस्या से भगवान प्रकट हो गए, तुरंत बहुत जल्दी प्रकट हो गए। बाबा नाराज हो गए, बोले भगवान ये गलत है, आपने प्रोटोकॉल तोड़ दिया है। भगवान ने आश्चर्यचकित होकर बोले ऐसा क्यों। बोले पहले तो ऐसा होता था कि तपस्या करो, पहले अप्सराएं आती थी, तपस्या भंग करती थी, फिर भगवान आते थे, पहले अप्सराओं को भेजो। हमारे बाबा के पास एक भक्त आए और भक्त ने हाथ जोड़कर कहा बाबा बहुत दिन हो गए और पूजा अर्चना में मन नहीं लग रहा है, कोई उपाय बताओ। बाबा बोले बेटा तू पूजा और अर्चना को मेरे पास भेज दे, शायद मेरा मन लग जाए। स्वामी जी अभी ना ठीक है, जैसा चल रहा है, हम बारिश की बात करते हैं, ठीक है। तो मौसम बड़ा जो है अजीब सा हो रखा है और यहाँ पे भी बहुत बारिश हो रही है ना। ठीक है, तो बारिश में ठीक है, जो मौसम विभाग है उसकी ओर से कुछ सूचनाएं हैं वो मैं देना चाहूंगा कि अभी आसमान में ना बादल बहुत है। और बादल जो है ठीक है वो ऐसे हैं जैसे कि शादी में फूफा, है ना। करना धरना कुछ नहीं, बस इधर से उधर बस पैंतरेबाजी कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे बारिश में एक सूचना आई कि भारी वर्षा के कारण ट्रेन देरी से चल रही है। भारी वर्षा के कारण ट्रेन देरी से चल रही है। तो हमारे एक पप्पू जी कहते हैं तो फिर वर्षा को जल्दी से ट्रेन से उतार दो, हमें अपने गर्लफ्रेंड से मिलना है। और हमारे बाबाओं के लिए एक आवश्यक सूचना है कि बारिश का मौसम है ना। बारिश का मौसम है, वाहन चालन और नारी दर्शन दोनों एक साथ न करें, वरना इस चक्कर में भगवान दर्शन का योग हो सकता है। और अगला मैं एक छोटी सी शायरी इसी पे बोलना चाहूंगा, जिसको अपने ऊपर लेना है ले सकता है। क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है हर तरफ पानी फैलाया है। क्या मौसम आया है हर तरफ पानी फैलाया है, तुम बाहर मत निकलना, नहीं तो लगेगा ऐसे कि बारिश हुई नहीं और मेंढक बाहर आया है। अच्छा स्वामी जी कोई भी जोक हो, लेकिन जब तक वो वाइफ पे नहीं आई तो मैं नहीं आए तो मैं देखता हूँ कि अंशुला माँ जो है वो नाराज सी रहती है, तो इसलिए मैं वो जरूर लेके आऊंगा, ठीक है। तो मौसम से रिलेट करना चाहूंगा कि वाइफ जो होती है ना वो कूलर जैसी होती है ना। जिसमें ठंड कम होती है और आवाज ज्यादा होती है ना। कूलर आप देखो ठंड बहुत कम देता है लेकिन आवाज बहुत ज्यादा करता है। और सबसे खास बात है कि रिमोट भी नहीं होता है, आप उसको रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और हस्बैंड जो है वो स्प्लिट एसी की तरह होता है, जो कि बाहर जितना भी शोर करे, ठीक है, घर के अंदर बिल्कुल शांत होता है। और कुलदीप जी इस बात से सहमत होंगे कि रिमोट से भी कंट्रोल होता है। मेरी मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि अच्छा ये बताओ एक दिन तुम्हें 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, है ना, और उसी दिन मेरा अपहरण भी हो जाए तो तुम क्या करोगे। मैंने बोला भगवान तेरा सवाल तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन भगवान मुझ पे इतना मेहरबान नहीं कि एक ही दिन में मेरी दो दो लॉटरी लग जाए। बस स्वामी जी, धन्यवाद। अच्छा एक एक और कुलदीप जी की पड़ोसन पे वो जोक रह गया मेरे से। एक बार जो है ठीक है, भाभी जो है सृष्टि भाभी, ठीक है, उन्होंने मतलब कुलदीप जी के साथ वॉक कर रही थी, रात था, तारे बहुत थे, तो
तो उन्होंने तारों को देख के बड़े रोमांटिक अंदाज में बोला, अच्छा तुम ये बताओ कौन सी चीज है जो तुम रोज देख तो सकते हो लेकिन ला नहीं सकते? कुलदीप जी ने बहुत सोचा और बोले, पड़ोसन। बस स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर आशुतोष जी। लेकिन जो आपने समापन किया है, तो मैं भी 4 लाइनें आपको समाप्ति पे बता दूं। यदि ईश्वर में विश्वास न हो, उससे कुछ फल की आस न हो। यदि ईश्वर में विश्वास ना हो और उससे कुछ फल की आस ना हो, तो प्रिय आशुतोष जी, घर बैठे साकार ब्रह्म को पहचानो और पत्नी को परमेश्वर मानो। मानता हूँ। तो स्वामी जी, अगर माँ आ गए तो एक आपका और माँ का ग्रुप सॉन्ग। हाँ, आ गई है, अभी आ गई है। जी, देखते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं। आ जाओ भाई, तुम्हारा गाना, पहले गाने का नाम बताओ। नाम नहीं आता। भूल गई? कहीं फिल्म में एक तो है चांदी की दीवार। चांदी की दीवार। यही है, चांदी की दीवार ने तोड़ी, हाँ प्यार भरा दिल तोड़ लिया, यही है ना तुम्हारा? ये गाना इनका है, तो सुनाए हम लोग। हाँ, बिल्कुल सुनाओ गुरु भाई। जी, प्लीज। चांद के दीवार तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया।
तोड़ दिया, चांदी की दीवार ने तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया, चांदी दीवार तोड़े, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। कल तक जोने कसमें खाई, दुख में साथ निभाने की, आज वो अपने सुख के खातिर हो गई एक बेगाने की। शहनाइयों का गूंज बेदम के रह गई आह दीवाने की। धनवानों ने दीवाने का गम से रिश्ता जोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया, चांदी की दीवार तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। वो क्या समझे प्यार को जिसका सब कुछ चांदी सोना है। धनवानों की इस दुनिया में दिल तो एक खिलौना है। सदियों से दिल टूटता आया, दिल कब से रोना है। जब तक चाहा दिल से खेला, और जब चाहा तोड़ दिया। एक भगवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया, चांदी की दीवार तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। मैं एक ये बात माँ से कहना चाहता हूँ कि स्वामी जी अक्सर ये गाना गाते हैं कि एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ का सहारा लेके स्वामी जी अपने पुराने अरमान एक्सप्रेस करते हो इस गाने के माध्यम से? देखिए, नजर हम नजर नजर की हम बात है कुलदीप जी, ये तो मियाँ देखो, तुम जवानी और बूढ़ों के बीच में जो है, देखो तुम ऐसा आग मत लगाओ, समझे? है ठीक ठीक। वैसे अभी हमारी गृहस्थी ठीक ठाक चल रही है। वो जो है उनको वो याद मत दिलाओ। हाँ, बड़े हमने बहुत जो है डंडे खाए हैं, वो सब अभी पीठ मजबूत है मेरी उससे देखी। स्वामी जी, वकील का तो मतलब ही होता है कैची चलाना। किसी का रिश्ता बिल्कुल जुड़ भी रहा हो बिल्कुल तो बिल्कुल। बीच में कैची चला देते हैं। ये आज ये मौका देख लिया इन्होंने। नहीं, पर गुरुजी कुलदीप जी ने ये बात तो सही कही है। गाना आपने पहले भी 2-3 बार गाया है, मुझे लगता है ये पसंदीदा गानों में से है, या कुछ यादों से जुड़ा मामला भी हो सकता है। अब ये कुलदीप जी ने जैसे उनकी फोटो में एक दृश्य में से अपनी एक वो निकाली, तो वो एकदम से पॉइंट आउट करने वाली बात थी। तो ये भी कुलदीप जी, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी मतलब रखनी पड़ती है इस प्रोफेशन में। तो मैं अशोक जी, कुलदीप जी की ऑब्जर्वेशन की वाकई तारीफ करती हूँ। गुरुजी उसको चाहे कुछ भी कह के ऐसे हाथ छिटक दिए गुरुजी ने। मैं मैं ऐसा सोचता हूँ स्वामी जी जिस तरह के आध्यात्मिक तल पे हैं, ऊंचाई पे हैं, तो वहां पे जैसे ये आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये गाना ऐसा भी है कि चांदी की दीवार, हर इंसान जो है, जैसे सदगुरु आता है और देखता है कि हर इंसान भाग रहा है रुपए दौलत धन की तरफ,
और प्यार भरा दिल जो है वो तोड़ देता है कोई, एक मिलता है हजारों में प्रेम अमृतों जैसा। देखिए गुरुजी, ये अमृतो जी का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखिए, कुलदीप जी की ऑब्जर्वेशन भी देखिए। अब आशुतोष जी भी बताएंगे कुछ, वो इस गाने को सुन के क्या महसूस करते हैं। आज अभी पहले आशुतोष जी पहले माइक ऑन कर लो। मुझे पहले जो मैंने कुलदीप जी की बात सुनी, मुझे उससे ज्यादा मुझे लगा, मैं सहमत हूँ। गुरुजी जौनपुर में आज तो आप कटघरे में आ गए गुरुजी। चलो चलो, एक मदारी का गीत सुना देते हैं, फिर अब मुझे मदारी ही बना लिया। प्रिय शिष्य की बात अब हम नहीं करेंगे, प्रिय शिष्य बायस्ड हो गए, प्रिय शिष्य एक ही आंख से देख रहे हैं, अब हम तीन एक तरफ हैं। भीड़ से सत्य का कोई लेना देना नहीं होता है। और स्वामी जी अब व्यक्तित्व के तल पे जी नहीं रहे, वो तो आत्मा के तल पे है। तो ये आध्यात्मिक दृष्टि में ही गाना सही हो सकता है। गुरुजी माँ कहाँ है? ये रही माँ। कब से गा रहे हैं गुरुजी ये गाना? जब से आप मिले तब से गा रहे हैं? इनको एक्चुअल क्या है, मुझे मुकेश के गाने सरल लगते हैं जी। और वो गाने में सरल हैं और बहुत ज्यादा वैसे उतार चढ़ाव वाले नहीं है। तो मोस्टली अब नए गाने नए वो तो हम देखते नहीं ना, फिल्म देखते। तो पुराने समय में मुकेश के जो गाने हैं वो जो मोस्टली है वही हमें गाने में अच्छे लगते हैं, मुकेश की आवाज। गुरुजी आप तो बिल्कुल संजीदा हो गए, हम तो सब मतलब आनंद ले रहे थे आपके गाने का। मतलब वो एक शेर की दो लाइनें हैं कि खतावार समझेगी दुनिया तुझे, तू इतनी ज्यादा सफाई न दे। तो वो हमने तो वैसे ही बात छेड़ी थी और आप संजीदा हो गए गुरुजी। गुरुजी हमने बहुत एंजॉय किया, हम आप जब गाते हैं हम वाकई एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा, एक मदारी का गाना गा दूं क्या? मदारी फिल्म का। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, समय तुम बिल्कुल लोगों को ना हो। समय गुरुजी आप गाइए। दिल लूटने वाले मदारी फिल्म का अब जी इनकी गुरुजी। तरफ से मैं गा दे रहा हूँ। जी गुरुजी। दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुझे पहचाना है। नजरें तो उठा कर देख जरा, तेरे सामने ये दीवाना है। दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुझे पहचाना है। नजरें से उठा कर देख जरा, तेरे सामने ये दीवाना है। ये चाँद सितारे देख न ले मेरे प्यार के नाजुक बंधन को। ये चाँद सितारे देख न ले मेरे प्यार के नाजुक बंधन को। आंखों में छुपा कर रख लूँगा इस फूल से कोमल तन मन को। धीरे से कहो ये बात पिया, जग अपना नहीं बेगाना है। नजरें से उठा के देख जरा, तेरे सामने ये दीवाना है।
था तुझको देखूं मैं सावन की नशीली रातों में। अरमान था तुझको देखूं मैं सावन की नशीली रातों में। सो जाए पिया हम तुम दोनों इन प्यार की मीठी बातों में। तू सामने तू सामने है तो सब कुछ है, वरना ये चमन वीराना है। दिल लूटने वाले जादू है, मैंने तुझे पहचाना है। अगली पट्टियान की तरफ से मैं प्यार की माला गूंथूंगी आशाओं की कलियां चुन चुन के। मैं प्यार की माला गूंथूंगी आशाओं की कलियां चुन चुन के। रूठे न कहीं मुझसे दुनिया ये बात तुम्हारी सुन सुन के। अरमान भरे दिल वालों ने दुनिया का कहा कब माना है। नजरे तो उठा कर देख जरा तेरे सामने ये दीवाना है। दिल लूटने वाले जादूगर अब मैंने तुझे पहचाना। मियाँ आप तो खुश हो जाओ, पत्नी की स्वामी तरफ से जी गाया है। ये मदारी पे गाना था तो सपेरे वाला धुन क्यों लगा दिया था इसने? आशुतोष जी तो कुछ लेटे नहीं थे, आशुतोष ने एक्शन तो पूरा कर दिया था। माँ वो नागिन डांस याद आ रहा था, कुलदीप जी भी नाग की तरह झूम रहे थे अभी। गुरुजी बहुत ही अच्छे शब्द थे। गुरुजी मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे जैन धर्म के जितने भी भजन बने हुए हैं तो वो सब फिल्मी धुनों पे बने हुए हैं ज्यादातर। जो हम पुराने बचपन में से हम गाते करते हैं, तो ये हमें ये धुनें तो कभी भी नहीं पता थी कि ये ऐसे बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं जिनके ऊपर हमारे ये भजन बने हुए हैं। तो बहुत बाद में पता चली कि अरे यार ये गाना है किसी बॉलीवुड मूवी का, और यार ये हमारा भजन भी है। तो आप जब ये गाना गा रहे थे तो मेरे मन में वो भजन ही चल रहा था, तो मैं भी उसकी 2 लाइनें गा के सुना देती हूँ, इसी गाने की धुन पे बनाया हुआ है। तो ये है, नवकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा भारी है। आगम ने कही गुरुवर से सुनी, अनुभव में जिसे उतारी है। अरिहंताणम पद पहला है, अरियारती दूर भगाता है। सिद्धाणम सुमिरन करने से मन वांछित सिद्धि पाता है। आयरियाणम तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि के भंडारी है। तो ये गुरुजी हमने बचपन से इतने फिल्मी गानों पे भजन गाए हैं कि मुझे ये कभी लगता ही नहीं था, मुझे लगता था हमारे भजनों पे ये फिल्मी गाने बने हैं। इतने ज्यादा हमने गाए बचपन में। ये बहुत तो प्यारी बहुत धुन अच्छा है। भजन है। मैंने हाँ अंशुला माँ, ये मुझे आपने जब ये गाया ना भजन तो मुझे याद आया कि यहाँ पे मैं एक्चुअली चौमासा आप जानते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे लगता है और वहाँ पे जो सबसे बड़े जो भी जैन धर्म में जो गुरु या जो थे, ठीक है, वो आते थे। तो मेरी जिज्ञासा थी कि जैन धर्म में कैसे मतलब किस तरह का ध्यान कराते हैं, तो उसके लिए मैं गया भी कई बार वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे ज्यादातर मतलब कुछ सेशंस भाषण वगैरह तरह का ध्यान नहीं था। तो मतलब मेरी जिज्ञासा है, कभी अगर आप ना इस चीज पे प्रकाश डालो ना कि वो किस मैं तरह का आपको ध्यान। बताऊं आशुतोष जी, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं आशुतोष जी, मैं खुद भी हमारे ना जैसे बचपन में बच्चों को भेजते हैं वहां पे धार्मिक शिविर लगते हैं, तो हम भी जाते थे, अभी मेरे भाई के बच्चे भी जाते हैं। बट मैंने जो एक चीज महसूस करी कि हमको
धर्म ग्रंथ रटाए जाते हैं, हमको स्तोत्र रटाए जाते हैं, हमको बहुत गहराई में मतलब नहीं बताया जाता। एक शब्द है जैन धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप मेडिटेशन कहते हैं उसको हम सामायिक कहते हैं, सामयिक। लेकिन इस एक शब्द की व्याख्या जो ओशो ने करी है, वो इनफैक्ट मुझे सुनील जी ने मुझे एक बार शेयर किया, वो महावीर वाणी का एक चैप्टर था जिसमें सामयिक के बारे में, आप आशुतोष जी वो सुनेंगे ना, आप वाकई हैरान रह जाएंगे। बहुत अच्छी उन्होंने, बहुत मतलब खैर ओशो तो उनकी तो कोई बात ही, बताने का उनका तरीका और उनका, हालांकि जैन धर्म को जितना क्रिटिसाइज भी उन्होंने किया है उतना और किसी ने भी नहीं किया। क्योंकि कुछ जो चीजें जो आगे से आगे चली आई, फिर लोगों ने उसको गलत तरीके से इंटरप्रिटेट किया, तो वो चीज बहुत ज्यादा आती होगी। कि जैसे हम चप्पल नहीं पहनते थे अगर साधु महाराज, तो उस वक्त का वो कार्य अलग था, वो काल अलग था, तो उसकी एक रीजनिंग अलग थी। तो लेकिन अब आप दकियानूसी हो गए, आपने उस बात को ऐसे ही पकड़ लिया। या भूखे रहना चला के नहीं, भूखे रहना है आपको। मतलब अगर मैं एक लाइन में व्याख्या करूं जैन धर्म की, तो मेरे हिसाब से तप का धर्म है, तपस्या का धर्म है। तो बस ये चीज है मेरे को जो अपने, मैं ज्यादा बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा इसमें अच्छा भी लगता है। मुझे एक चीज जो लगती है ना आशुतोष जी, वो ये है कि जो आज्ञा चक्र है उसकी प्रैक्टिस हमारे रिलीजन में बचपन से हो जाती है। जैसे हम छोटे थे, छोटे बच्चे का कितना मन करता है कि मैं होली खेलूं, रंगों से खेलूं, दिवाली पे मैं पटाखे छुड़ाऊं, और हमको वहां पे महाराज साहब सौगंध दिला देते हैं कि नहीं इस बार होली नहीं खेलोगे, सौगंध है आपको, पानी की वेस्टेज होती है, ये वो, पटाखे नहीं फोड़ोगे, जीव जंतु मरते हैं। तो हमने अपने आज्ञा दे दी, नहीं हम नहीं करेंगे। या हम जैसे उपवास करते हैं, तो कि आज तुमको सौगंध है, आज तुम्हारा उपवास है, तो हमने वो सौगंध ले ली, तो एक तरीके से हमने आज्ञा दी अपने आप को कि हम ये ऐसे करेंगे। तो ये जो चीज है, ये सघन होते 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 होते, जो तो लोग प्रैक्टिस में रहते हैं इसकी, जैसे हमारे जो दादी नानी रहे, तो उनकी इतनी सघनता हो जाती है कि वो संथारा लेना भी उनके लिए, एक आम जन के लिए बड़ी एक अचंभे की बात है, उनके लिए बहुत ही साधारण बात है। वो इतनी आसानी से पूरी चेतन और जागृत अवस्था में अपने शरीर को त्याग करके आगे की यात्रा पे जाते हैं। बस ये चीज मुझे सबसे अच्छी लगती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये संथारा शब्द जो है ना, बहुत अच्छा कहा, सामयिकी, और इस पर खूब टाइम स्पेस पे खूब बोले हैं। तो स्पेस यानी स्पेस से यात्रा शून्य की हो रही है, स्पेस की बात जो कह रहे हैं, और बाद में समय और स्पेस एक पे ही हो जाते हैं। तो सारा कुछ सामयिकी जिसे ध्यान कह रहे हैं महावीर, और वो बुद्ध उसी की स्पेस, स्पेस और समय एक बार ध्यान में जाके मिल जाते हैं शुरू से इंडिविजुअल। तो दोनों तरह की साधनाएं, महावीर की सारी साधना जो है वो है, तो वो मरुस्थल की साधना, वहां कुछ ऐसा कठिन कुछ तपस्या नहीं। की साधना है, कठिन है, बिल्कुल तपस्या बिल्कुल, की सब साधना कुछ है, ये इस तपना तरह पड़ेगा। का, इसलिए उसमें पूरा संकल्प है। खड़े बिल्कुल खड़े ध्यान का भी विज्ञान है उसमें, पूरा संकल्प, पूरा मरुस्थल का एक वो है जैसे। तो दोनों तरह की, हरे भरे में या मरुस्थल में, दोनों दो अति पे हैं। तो इसीलिए प्रेफर, चूंकि ओशो उसो हरे भरे की ज्यादा करते हैं, तो उस पर उन्होंने बात की है कि इस तरह से लोग कम जा पाएंगे, संसार के से ज्यादातर लोग विमुख हो जाएंगे। तो जो कमी रही उसको ओशो ने उसको उजागर किया है। बट ऐसे लोग भी हैं कि जो सामयिकी, यानी महावीर का जो सारा धर्म है वो आसन प्राणायाम पे नहीं है, देखो, इसीलिए उनका जोर उड़ोदरी पे, यानी उस पर ज्यादा है कि तुम अगर भोजन पर नियंत्रण कर लो तो बात वही हो जाती है। जैसे ही ज्यादा जरूरत, आसन अगर कहने एक ढंग से देखो, आसन ज्यादा इसलिए करते हैं कि मतलब भोजन ज्यादा खा लिए या शरीर ज्यादा मोटा तगड़ा हो गया। महावीर कहते तुम थोड़ा भोजन को पर ही सारा नियंत्रण करो, उपवास कर लो, तो वो स्थिति, अगर आपका अन्न वाला पोर्शन थोड़ा कम हो जाएगा तो स्पेस को ज्यादा आसानी से अनुभव कर सकोगे। और ये उणुदरी या आपका संथारा यही है। बाद में धीरे धीरे आपको समझ में अगर आ जाएगा, वो मूल बात है क्लिंगिंग की। अगर संसार से क्लिंगिंग हो जाए, खत्म हो जाए, तो भूख से भी आपको धीरे धीरे क्लिंगिंग, स्वाद से भी क्लिंगिंग खत्म हो जाएगी। और खत्म हो जाएगी तो लास्ट में बहुत आसानी से शरीर
छूट ही जाता है बस। और ये ज्यादा आसानी होती थी, जेह में अगर अन्न वाला अन्नमय कोश बिल्कुल वो है। तो महावीर ने इस पर खूब प्रयोग किया है संथारा पे, कि कैसे जीते जी वैसे शरीर को, देह को त्यागा जाए। तो जब अन्न नहीं होता, पानी नहीं होता, तब उस स्थिति में होते हैं, और सजगता हो तो आराम से वो छूट जाता है। तो बहुत सुंदर तुमने बताया, बहुत सुंदर भाई, बहुत बढ़िया। तो क्या करें, विदा लिया जाए? और कुछ कहोगी अंशुला? नहीं बस गुरुजी बिल्कुल। आशुतोष जी स्वामी ने जी मेरा अच्छा प्रश्न पूछा जी। स्वामी जी, एक मेरा रिक्वेस्ट है कि सैटरडे को भी जब ये सेशंस के बाद हम जाएं तो थोड़ा ध्यान करते हुए जाएं, तो फिर जिसको जितना समय हो उतना ध्यान से ही फिर आगे बढ़े तो अच्छा रहे। हाँ, सैटरडे को भी जब सेशन एंड करते हैं ना, तो हम ध्यान करते हुए अगर समापन करें तो। मतलब अभी अच्छा। जैसे ये हम शेरो शायरी और गजलों के बाद में, हाँ, उसके अरे बाद ध्यान, मतलब ध्यान करते हुए अगर अंत हो तो ज्यादा अच्छा हो। अब वो नाच करके आप लोग ध्यान में चले जाओ, पूरा ध्यान। नृत्य तो हम लोग करते ही हैं, क्योंकि अभी देखो 8:40 हो रहे हैं, तो नृत्य करते हुए आप आशुतोष ध्यान जी, में अब। हाँ? आशुतोष जी धर्मपत्नी जी मायके गए हुए हैं क्या? घर पे ही है। असल में यहाँ सबको, अभी देखो अमृतो जी को शायद कितने ऑफिस निकलना होगा, और कुलदीप जी को भी ऑफिस निकलना होगा। तो थोड़ा सा हम लोग नृत्य कर लेते हैं, फिर नृत्य 10 कर मिनट के लेते हैं बाद जी विदा गुरु होते हैं। जी गुरु जी। खड़े हो जाएं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सत्र को विराम देते हैं।